अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान को मारता कौन है, वोल्टेज या करंट। मतलब जब इंसान को शॉक लगता है तो इस इंसान की मौत हो जाती है। तो इंसान की मौत की वजह क्या होगी, वोल्टेज या करंट? ये काफ़ी बार इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। बेसिक से देखेंगे ताकि आपको अच्छे से सब क्लियर हो सके। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ना हो, इंसुलेटर कहलाता है। इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि 1 मेगा ओम से 10 मेगा ओम या 1 गीगा ओम के आसपास। इस मटेरियल की बात करें तो ये होते हैं जैसे कि लकड़ी, पीवीसी, रबड़, पोर्सलीन और ग्लास वगैरह। अब बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से आसानी से करंट भी फ्लो हो जाता है। इसे कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब 0.1 या 1 ओम के आसपास होता है। कंडक्टर के मटेरियल जो हैं वो ये हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास वगैरह। तो दोस्तों, इंसान की जो बॉडी है वो इंसुलेटर है या कंडक्टर? इंसान का जो जिस्म है वो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का कम्बिनेशन है। इंसान की बॉडी में इतनी आसानी से करंट फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन करंट फ्लो होता है। अब बात करते हैं वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज एक प्रेशर होता है जो कि हेल्प करता है फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, यानी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वोल्टेज इनको प्रेशर प्रोवाइड करता है, आगे धकेलने की कोशिश करता है। वोल्टेज को मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल टेंशन, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह। अब बात करते हैं करंट की। करंट क्या होता है? तो दोस्तों, फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट, इसको करंट कहा जाता है। दोस्तों, करंट के फ्लो के लिए वोल्टेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जबकि वोल्टेज जो है वो एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है। जब तक इलेक्ट्रिकल प्रेशर फ्री इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हरकत नहीं करेंगे। अगर हम कोई भी बैटरी हो, इसके वोल्टेज को चेक करें तो वोल्टेज का पता चल जाता है, लेकिन करंट चेक करने के लिए वोल्टेज का प्रेशर ज़रूरी होता है। हमारा सवाल ये था कि इंसान को करंट मारता है या वोल्टेज, तो इसका जवाब है करंट। तो क्या वोल्टेज का हो कोई काम नहीं होता? ऐसा नहीं है दोस्तों, वोल्टेज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, 7 मिली एम्पेयर का जो करंट होता है, अगर हमारी बॉडी में फ्लो होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हमें महसूस होगा। इसमें अगर 75 मिली एम्पेयर से नीचे का जो करंट फ्लो होता है, उससे हम अपने आप को छुड़वा सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अक्सर जगह पर डेंजर बोर्ड पर लिखा होता है कि यहाँ पे 440 वोल्ट है, दूर रहें, या 1000 वोल्ट है तो दूर रहें। कहीं पर भी करंट क्यों नहीं लिखा होता? तो इसका जवाब है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है, इतनी आसानी से करंट फ्लो होकर इंसान के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। अगर आपके पास एक गन है जो कि एज ए हम उसको वोल्टेज कंसिडर करते हैं, और एक बुलेट है उसको हम एज ए करंट कंसिडर करते हैं। अगर खाली गन हो तो वो भी इंसान को नहीं मार सकती, खाली बुलेट हो तो वो भी इंसान को नहीं मार सकती, इसलिए दोनों को होना ज़रूरी है। गन का जो काम होता है वो बुलेट को पावर देना होता है। जो बुलेट होता है इसका काम टारगेट को हिट करना होता है। इंसान को भी बुलेट ही मारता है, ना कि गन। सेम इसी तरह वोल्टेज करंट को धक्का लगाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत होती है। जैसे ही इंसान फेज वायर को हाथ लगाता है जो कि 220 वोल्ट की होती है, तो इंसान की बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है, जो कि 5000 ओम से लेकर 10 किलो ओम के आसपास हो, तो वोल्टेज से तोड़ने का काम करता है। इंसान की बॉडी है, इसके अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जो उसको जलाने की कोशिश करता है। जैसे ही टिश्यू जलना शुरू होते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इससे इसीलिए जब तक वोल्टेज का प्रेशर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इंसान जब फेज वायर को टच किया तो इसकी बॉडी से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस तरह फेज वायर को टच करने के बाद सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो वोल्टेज जो है 220 उसकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि करंट फ्लो नहीं होगा। इस तरह जो कि अब मैंने बताया, जगह जगह 440 वोल्ट, 1000 वोल्ट जो लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है जितना ज़्यादा प्रेशर होगा इतना ही करंट फ्लो होगा। अगर इंसान ज़्यादा वोल्टेज को टच करेगा तो इतनी आसानी से उसके अंदर करंट फ्लो होगा और इसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से इंसान की मौत में कुछ फैक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक इस इंसान को कितनी देर तक लगा, बॉडी के कौन से पार्ट ने इलेक्ट्रिकल सप्लाई को टच किया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कितनी थी,
इस पर भी डिपेंड करता है। मतलब किसी इंसान को अगर ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो इसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी बॉडी पार्ट ने इलेक्ट्रिकल वायर को टच किया, जैसे कि इंसान के हाथ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कान सर वगैरह का रेजिस्टेंस कम होता है, तो इंसान की किस बॉडी पार्ट ने वायर को टच किया ये भी डिपेंड करता है। सिस्टम की फ्रिक्वेंसी कितनी है वो भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपको सब क्लियर हो गया होगा कि इंसान को कि हमेशा मौत जो है वो करंट की वजह से होती है, लेकिन वहाँ पर ही वोल्टेज का जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार है और बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो कैसा लगा मेरा लेक्चर आपको? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।